आ गए हैं। और सेम बूस्टर सीरीज में आज प्रीवियस पेपर कवर करेंगे CHSL 2024 का, ठीक है। ऑलरेडी मैं 16 सेट करा चुका हूँ, तो 17 सेट होगा आपका, ठीक है। जितने सेट है मैं जल्दी से जल्दी कवर करवा दूंगा आपको, जिससे आप सीजल वाले सारे स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। बाकी आपकी MTS की डेट आ चुकी है। MTS की एग्जाम डेट्स आपकी 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं आपके एग्जाम, ठीक है। तो उसके लिए कुछ अलग से पढ़ना नहीं है, जो सीजल के लिए कंटिन्यू करें सेम MTS के लिए हो जाएगा आपका। GK GS में कोई फर्क नहीं है। बाकी मॉक्स चेंज कर लेना, आप सीजल के लिए अभी प्रिपेयर करते रहो, सीजल के मॉक देते रहो, बाकी MTS के तो ईजी होते ही हैं आपके, है ना। तो प्रिपरेशन जारी रखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए ये वाला टाइम है, ठीक है। मॉक देते रहिए, रिवीजन करते रहिए और 2024 के पेपर कवर करते रहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट नहीं करना है इस टाइम पे, है ना। बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो तैयारी करते रहिए। बाकी स्टार्ट करते हैं, आज 5 जुलाई 2024 का पेपर है ये, एंड शिफ्ट 5:30 का है, ठीक है। तो शिफ्ट 4 हो जाएगी हमारी। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन है द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द। तो पूछा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज होती हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। पहले तो पता होना चाहिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज में होता क्या है। ये रेनफॉल कॉज करती हैं जो हमारे विंटर्स होते हैं, किस रीजन में, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट होता है इंडिया का। तो ये रेनफॉल आती है विंटर्स में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो होता है इंडिया का, वहाँ पे, ठीक है। बांग्लादेश और नेपाल तक का रीजन है, वहाँ तक ये कवर करता है। और अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो मेडिटेरियन सी में होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इनेबल्स IoT डिवाइसेज टू गैदर डाटा एंड एक्सचेंज इट ओवर द नेटवर्क। तो पूछ रहा है कि जो IoT डिवाइसेज होती हैं क्या इनेबल करते हैं, जो डाटा एंड एक्सचेंज होता है नेटवर्क के द्वारा एक दूसरे पे, ठीक है। तो IoT डिवाइस आपको पता होना चाहिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं इसको। क्या करते हैं एक्चुअली में, सेंसर्स वगैरह एम्बेडेड होते हैं इसमें। तो जो डाटा होते हैं वो ओवर द नेटवर्क, क्योंकि इसमें एक्चुएटर सेंसर्स होते हैं, जैसे आपके मोबाइल डिवाइसेज हो गए या फिर नेट से कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे अप्लायंस होते हैं, मशीन होते हैं, आजकल सेंसर्स होते हैं। तो डाटा एक्सचेंज करने का काम आता है नेटवर्क्स में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाए एक्चुएटर्स एंड सेंसर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ रेंज पूछ रहे हैं आपको, एमस्ट्रॉन्ग में आपको पता होगी वैसे तो 3900 एमस्ट्रॉन्ग से लेके 7600 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और माइक्रोमीटर में 0.4 टू 0.7 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। आपको वो स्केल पूरी याद होनी चाहिए, जैसे कि स्केल में अभी दिखा देता हूँ। गामा रेज होती है, देन हमारी एक्स रेज होती हैं, यही फिर UV रेज आती हैं, एंड देन आपकी ये विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, देन इंफ्रारेड होता है, माइक्रोवेव्स होते हैं, एंड देन रेडियो वेव्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। आपसे पूछ लेगा वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है, तो यहाँ से हम यहाँ जब मूव करते हैं तो आपकी वेवलेंथ इंक्रीज करती है, ठीक है। एंड वी नो कि वेवलेंथ इंक्रीज करने से एनर्जी डिक्रीज करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए एनर्जी कहाँ डिक्रीज होती है, वेवलेंथ की एनर्जी, तो जब हम यहाँ मूव करेंगे तो वेवलेंथ की एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है। विबग्योर के बारे में पता होना चाहिए, इसी स्पेक्ट्रम में विबग्योर का होता है ना। वायलेट जो होता है हमारा, वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का होता है, ये पूछ लेते हैं कभी कभी। एंड जो वेट एंड जो हमारा रेड होता है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है इसकी, ठीक है। तो विबग्योर का भी आपको पता होना चाहिए। विजिबल लाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि ह्यूमन आई से हम लोग उसको एक तरह से देख सकते हैं, ठीक है, इसलिए उसको विजिबल लाइट में कंसीडर करते हैं। तो स्केल आपको पता होनी चाहिए। बाकी माइक्रोमीटर में 0.4 टू 0.7 माइक्रोमीटर की इसमें वेवलेंथ रेंज होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। After being passed by both the Lok Sabha and Rajya Sabha, the Competition Amendment Bill 2023 received the President's assent on dash to become the Competition Amendment Act 2023। तो भाई डेट आपको याद करनी पड़ेगी, वैसे तो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, ये मुश्किल है कि आपको रिपीटेड देखने के लिए मिले। बाकी गया नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ 1 जनवरी 2023 हु इज द चेयरमैन ऑफ UPSC। तो पहले मनोज धोनी थे, इन्होंने रिजाइन दे दिया। भाई अभी UPSC में देखो बहुत कुछ हुआ था, UPSC में प्रीवियस डेज में, प्रीवियस मंथ्स में क्या हुआ था। सबसे पहले तो जो हमारे रिक्रूट होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उसमें बहुत बड़ी धांधली समझ में आई थी कि कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स काफ़ी सारे थे, है ना। जो पूजा का नाम आया था IAS का, कैसे उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स देके वो, है ना, रिक्रूट हो गई थी। तो उसके बाद से क्या हो गया था, जो हमारे UPSC के चेयरमैन थे उन्होंने उसके बाद ही रेजिग्नेशन दे दिया था। और अभी एट प्रेजेंट देखो 2023 का तो पूछ रहा है, मनोज धोनी थे, वो दोनों आपको याद होंगे, मनोज धोनी थे, रिजाइन देके प्रीति सुडान अभी हमारी एट प्रेजेंट नई चेयरमैन है UPSC की, ठीक है। तो ये अभी आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज यूज टू सेव MS पावरपॉइंट एप्लीकेशंस। तो कौन सा एक्सटेंशन यूज होता है भाई, .ppt होता है, ये तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। MS पावरपॉइंट को एप्लीकेशन एक्सटेंशन आपको सारे पता होने चाहिए। डॉक्यूमेंट PDF का होता है, डॉक्स होता है, टेक्स्ट होता है, MS वर्ड का, ठीक है। तो ये आपको सारे पता होने चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। वेयर इज द नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड। तो नरोरा न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पे है ये यूपी में है। आपको इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट वैसे तो सारे पता होने चाहिए। जैसे तमिलनाडु का एक पूछता है बहुत इंपॉर्टेंट, कलपक्कम है। अच्छा, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट आपसे पूछा है तो कौन सा है, ये बताइए। ये तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, ठीक है। और ये महाराष्ट्र में है, 1969 में इसकी स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बाकी कोटा का आपको पता होना चाहिए, कोटा राजस्थान का एक रावत भाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो काफ़ी टाइम रिपीट होते हैं, ठीक है। एक कर्नाटका का पूछ लेते हैं, काईगा आपको पता होना चाहिए, कर्नाटका काईगा। गुजरात का पता होना चाहिए,
काकरापार। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो आपको पता होने चाहिए। बाकी नरोरा न्यूक्लियर प्लांट हमारा यूपी में है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एज ऑफ जनवरी 2023 हु अमंग द फॉलोइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी। तो कौन है? एन रंगास्वामी, अभी भी एन रंगास्वामी है, ठीक है आपके। नेक्स्ट पे चलते हैं। 13 थाली डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो आपको बताना है 13 थाली डांस हमारा राजस्थान का। बहुत सारी वीडियोस भी आपने देखी होगी 13 थाली डांस से रिलेटेड, ठीक है। बाकी राजस्थान के बाकी सारे आपको पता होने चाहिए डांसेस, जैसे बहुत फेमस है घूमर, कलबेलिया, एसएससी का फेवरेट है कलबेलिया, बहुत बार रिपीटेड है। भावाई हो गया आपका, कठपुतली हो गया, ठीक है, और चक्री हो गया एक, चक्री आपको पता होना चाहिए। बाकी डांडिया पता ही है, डांडिया गुजरात में भी हो जाता है, और गरसिया हो गया एक। तो ये सारे कहाँ के हैं? राजस्थान के, जो आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। नेक्स्ट खेलते हैं। द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटल गिव्स। तो एसिड और मेटल का रिएक्शन क्या देता है? जैसे कि मैग्नीशियम ले लेते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, तो ये MgCl2 और हाइड्रोजन देते हैं। तो एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन इंडिया, ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। इन इंडिया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज फिक्स्ड बाय। तो पूछ रहा है जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है वो कौन फिक्स करता है इसको? तो ये आरबीआई करती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। द लेंथ ऑफ अ डे ऑन डैश इज अप्रोक्सीमेटली 16 आवर्स। तो नेपट्टून की बात कर रहा है, जो फारदेस्ट प्लेनेट है नेपट्टून, उसमें क्या होता है? एक दिन 16 घंटे के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है। पुसारला वेंकट नायडू वॉन सिल्वर मेडल इन बैडमिंटन विच ओलंपिक्स गेम्स। ये बहुत पुराना हो गया, रियो 2016 में जीता था, है ना। उसके 2020 हुआ, उसके बाद हमारा 2024 पेरिस फ्रांस में हो रहा है। देखो तो 2024 वाला जो है वो आप एमटीएस के हिसाब से कवर कर सकते हो उसका कंप्लीट, बट सीजल में मुझे मुश्किल लग रहा है कि उसमें से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। बाकी आप एमटीएस के लिए उसको डेफिनेटली कवर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच कमिटी इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये वर्मा कमेटी थी। एक्चुअली में उस टाइम पे बताया गया था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको स्कूल्स वगैरह में पढ़ाया जाए, है ना। 1999 की बात है। उस टाइम पे बताया गया था वर्मा कमेटी के द्वारा कि इसको स्कूल वगैरह में, है ना, पढ़ाया जाए वगैरह। बाकी इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है जो स्वरण सिंह कमेटी, जिसके रिकमेंडेशन से 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी ऐड हुई थी, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में मैं वैसे तो बहुत बता चुका हूँ भाई। पार्ट 4A में है, आर्टिकल 51 ये पता होना चाहिए, रशिया से लिया गया आपका, है ना। पहले 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 का, फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2002 का, जिसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल आपकी ऐड हो गई थी। तो ये आपको सारे पता होने चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नोन बाय विच सोब्रिक्वेट। तो उन्हें कौन सा एक टर्म दिया था? तो आयरन मैन ऑफ इंडिया, इजी क्वेश्चन है भाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते थे। नेक्स्ट चलते हैं। विच फोक म्यूजिक इज द मिक्स ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न म्यूजिक एंड इज पॉपुलर इन गोवा। तो मांडो है भाई, कल भी मैंने आपको रिवाइज कराया था, मांडो गोवा का है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग चोला एम्परर डिफीटेड द पांड्या किंग मरावारम राज सिम्हा सेकंड इन द बैटल ऑफ वेल्लोर। तो पूछ रहा है कि कौन सा चोला एम्परर था जिसने पांड्या किंग मरावारम सॉरी राज सिम्हा सेकंड को बैटल ऑफ वेल्लोर में हराया था। तो ये चोला का ही किंग था, परांतक फर्स्ट, ये चोला का ही किंग है ना। विजयाला कौन है? ये फाउंडर है चोला डायनेस्टी का, ये आपको पता होना चाहिए थे। ये चोला का ही है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु हैज रिटन द पेट्रियोटिक सॉन्ग संदेशे आते हैं। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था भाई? जावेद अख्तर के द्वारा लिखा गया था, बहुत फेमस गाना है बॉर्डर मूवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन विच ईयर डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट टू बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो ये 1949 में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया था। और लैंग्वेजेस हैं कौन सी? 8 शेड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इट इज इन 8 शेड्यूल, ठीक है। और अभी एट प्रेजेंट 22 लैंग्वेज है। BDMS का मैं आपको हर बार बताता हूँ। लास्ट लैंग्वेजेस जो अमेंडमेंट से ऐड हुई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संतली थी, ये चारों लैंग्वेजेस। बाकी अभी एट प्रेजेंट हमारी टोटल लैंग्वेजेस 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एज ऑफ 1 जनवरी 2023 हु इज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो पहले मनोज तो नहीं थे, इन्होंने रिजाइन दे दिया भाई। अभी यूपीएससी में देखो बहुत कुछ हुआ था यूपीएससी में प्रीवियस डेज में, प्रीवियस मंथ्स में क्या हुआ था। सबसे पहले तो जो हमारे रिक्रूट होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उसमें बहुत बड़ी धांधली समझ में आई थी कि कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स काफ़ी सारे थे, है ना। जो पूजा का नाम आया था आईएएस का, कैसे उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स देके वो, है ना, रिक्रूट हो गई थी। तो उसके बाद से क्या हो गया था, जो हमारी यूपी, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ बास्केटबॉल फॉर मैन। तो कितना साइज है भाई? 0.7 होता है, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट एन इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इस जुरिडिक्शन व्हिच इज नॉट लीगली वेस्टेड और एक्टिंग विदाउट जुरिडिक्शन और एक्टिंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन की बात करें, रिट्स की बात करें, हमें पता है प्रोहिबिशन में क्या होता है भाई। जैसे कोई हाई कोर्ट के लिए कोई कंप्लेंट लिखी गई है तो उसको लोअर कोर्ट नहीं सुन सकता है, वो उसके जुरिडिक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। वो हाई कोर्ट का अगर कोई इशू है या फिर कुछ भी है तो वो हाई कोर्ट ही सुनेगा, उसको लोअर कोर्ट उसमें नहीं जाएगा, उसके लिए उसके जुरिडिक्शन में ये चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो यही बताते हैं हमें रेट ऑफ प्रोहिबिशन, क्या कहते हैं हम लोग, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसके लिए। नेक्स्ट चलते हैं। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2022 टू 2023 अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स फेल फ्रॉम 5.8% इन 2018 टू 19 टू डैश इन 2022-2021। तो 4.2% हमारी अनएम्प्लॉयमेंट
रेट गिरी थी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यही सारे क्वेश्चन पूछे गए थे भाई, है ना। बाकी मैंने सारे करा दिए, ये सेव नहीं हो गया, कोई नहीं, है ना। बाकी तैयारी करते रहिए भाई, है ना, रिवीजन करते रहिए, मॉक देते रहिए। बाकी जितना जल्दी होगा मैं आपको सारे शिफ्ट के पेपर करवा दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में। थैंक यू। To prevent an inferior court or tribunal from exceeding its jurisdiction which is not legally vested or acting without jurisdiction or